गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। और टाइम बताएं गाइस, इस समय 1:30 बज रहे हैं और अभी हम खाली हुए हैं। खाली क्या, कल से गाइस बहुत ही परेशानी में चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों से अपनी परेशानी शेयर कर देंगे तो मन हल्का हो जाएगा। और आप लोग तो जानते हैं कि अभी मायके की परेशानी हटी नहीं है और दूसरी परेशानी आ गई। अब दूसरी परेशानी क्या है गाइस, कि जो हमारी छोटी बहन है पीजीआई में ही उनका मतलब मकान है और उनके ससुर जी अब हम लोगों के मतलब साथ मतलब पास यहाँ पर इस दुनिया से बहुत दूर चले गए और सभी का साथ छोड़ करके चले गए। जबकि आप लोगों से गाइस बताएं, इस समय वो जाने के उस पे नहीं थे और काफ़ी एक्टिव, काफ़ी अच्छे थे और अभी वो सर्विस में थे, पीजीआई इंचार्ज इंस्पेक्टर थे। और आप लोगों से बताएं, अभी वो रिटायर भी नहीं हुए थे। मतलब कुछ ऐसी परेशानियां उनको 3-4 साल से थी कि उनके किडनी में इन्फेक्शन था, वो भी शुगर के मरीज़ थे। तो किडनी के इन्फेक्शन की वजह से उनको मतलब हफ्ते में एक बार डायलिसिस होती थी। लेकिन काफ़ी मतलब अभी दौड़ भाग और अपने ऑफिस जाना, खाना पीना खाना, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन आज से 11-12 दिन पहले कुछ उनका मतलब बीपी लो हुआ, उसके कारण उनको पीजीआई में एडमिट कराया गया। और कल ही 10-11-12 बजे ऐसे सुनने में आया कि अब हम लोगों के बीच में वो नहीं हैं। तो उसी में हम लोग सब कल से इतना परेशान हुए और रानी की भी हालत बहुत ही ख़राब हुई। क्योंकि गाइस होता है कि अपनी ही बहन ही है तो हमने कभी उसको बहन नहीं माना, अपनी बेटी की तरह हमने उसको माना है। अब उसकी परेशानी ये हमारी परेशानी एक ही हुई। तो कल से गाइस ना देख रहे, आँखें और सर में इतना दर्द, तो रात में आ करके ना हमने तेल लगाया। कल दोपहर में जैसे सुने वैसे हमने सर में, कभी हम तेल नहीं लगाते लेकिन कल हमने सर में तेल भी लगाया। और कुछ परेशानियां कि मतलब उनको भी पहले तो ऐसा नहीं था कि उनको क्या हुआ था, कुछ ऐसे ही लगा कि बीपी लो होने के कारण उनको अटैक आया। लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बताया कि उनको भी कोविड हो गया था, मतलब उसी के लक्षण पाए गए हैं। उसमें भी मतलब डॉक्टर तो देते नहीं हैं, सील पैक करके ही देते हैं और देते भी नहीं, घर के लिए अलाउ भी नहीं है, वो तो अपने आप ही सब ले जाते हैं। लेकिन उनके बच्चों के सोर्स की वजह से फिर वो 1.5 घंटे के लिए घर भी आए थे, क्योंकि अंतिम यात्रा उनकी घर से ही गई है। उनके बहू बेटा अच्छे से तुलसी दल, गंगा जल। और देखिए गाइस, होता उनका कहना ये था कि हमारे पिताजी अब अंतिम समय हम उनको देख भी ना पाएँ, क्योंकि 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में जाना आना बिल्कुल बंद था। सिर्फ आप लोगों को तो पता ही है, वहाँ नर्स और डॉक्टर ही देख रेख करते हैं। लेकिन इस समय 2 साल से गाइस बताया ना कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं और काफ़ी अपने दूर हो गए हैं। इस समय जहाँ जहाँ भी सुनो तो एकदम से मन विचलित रहता है और बहुत ही टेंशन में हम लोग हो जाते हैं। लेकिन गाइस फिर भी जो ईश्वर हमको इतने सारे कष्ट देता है, उन कष्टों का सामना करना चाहिए। और हमको देख लीजिए, हम तो वो लड़की हैं आप लोगों के से कि मतलब कभी भी किसी चीज़ में परेशान नहीं होते हैं। और कल तो इतना मतलब पूरा दिन वहाँ भी हम रानी के पास गए, रानी को संभालना। और वो लोग ना 2 देवरानी जेठानी हैं, एक उनकी जेठानी जी हैं, वो भी यहीं लखनऊ से ही हैं, और एक हमारी हुई बहन ही, और 2 भाई मतलब 2 ही भाई हैं, सिंकू और पिंकू, और एक ही उनकी लड़की थी। तो कुछ ऐसी ऐसी परेशानियाँ हैं, इसीलिए हमारी ज़ुबान लड़खड़ा रही। इस समय हम टेंशन में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। फिर भी गाइस हम देखिए यूट्यूब में आए हैं तो हमेशा लोगों को हिम्मत देते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होते हैं। क्योंकि क्या कर सकते हैं, ईश्वर का नाम ही ले सकते हैं। जो ईश्वर हमको सुख दुख देगा उसको हमको बिल्कुल स्वीकार करना है। अब क्योंकि ईश्वर के बिना तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, आप लोगों को भी पता है। फिर भी हम तो यही कहेंगे कि ये कलयुग की महामारी बीमारी मतलब चीन अमेरिका से नहीं आई है, ऐसे कलयुग के लोगों ने ही तैयार किया है। कैसे कलयुग के लोगों ने तैयार किया है कि जो खुद का अपना नहीं देखते हैं, दूसरों की झांक ताक पे ज़्यादा रहते हैं। और शायद ऐसे लोग अपना अभी भी टाइम है, अभी भी अपने आप पे विचार सही कर लें तो वो भी अपना टाइम चेंज हो सकता है। क्योंकि 1 चरण 2 चरण तीसरा चरण आएगा ना तो गाइस बहुत ही भयानक आएगा। और अभी भी हम बता दें कि कलयुग में कैसे बीमारी आई है। देखिए, अपनी जैसे बेटी सबकी बेटी माने होते, अपनी जैसे बहन सबकी बहन माने होते, अपनी जैसी माँ सबकी माँ माने होते। हर एक इंसान के दुख सुख में काम आना चाहिए। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसी है ना, ईर्ष्या जलन वाली, अपने खुद के अंदर की बुराइयों को नहीं झांकेंगे लेकिन दूसरों की गहराई, दूसरों की बुराइयों को ज़रूर खोज करेंगे।
तो कुछ ऐसे लोग हैं, अब इस विषय में हम आप लोगों से ऐसे क्यों बात करने लगे गाइस, कभी कभी होता है। कल के ही वीडियो में हमारे किसी ने ऐसे कमेंट किया कि शोभा जी सोशल मीडिया में आई हैं तो आप अपने परिवार की घुमा फिरा करके बातें क्यों बता रही हैं, सच्चाई बताइए। तो गाइस मुझे पता है कि जो भी मेरे खास हैं, जिनके विषय जो लोगों को पता है मेरे फैमिली के विषय में, मेरे विषय में, वो लोग इतना सुराग कर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। और मैं अच्छे से जानती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ अपने माता रानी पे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा सिर्फ सच्चा रिश्ता है सिर्फ मेरी अपनी माता रानी से। और मैं आज जो यूट्यूब में हूँ अपने बहनों और भाइयों के बीच में, खुद मेरी अपनी फैमिली जैसे मैंने ज्वाइंट कर लिया है। जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, मैं इस समय बात करने की उस पर नहीं थी, लेकिन कल से गाइस जब ये कमेंट को हमने पढ़ा कि आप घुमा फिरा करके अपने फैमिली के बारे में बात मत करिए, स्पष्ट बात करिए, तो स्पष्ट बात हम किसी दिन अलग से वीडियो इसका बनाएंगे, स्पष्ट बात बताएंगे कि फैमिली में कैसे रहा जाता है, फैमिली को कैसे समझोगे। ये तो एक जैसे अपना पौधा होता है ना फूल का, जैसे इतने इतने सारे फूल निकलते हैं और वो पौधे की अच्छे से हम गुड़ाई करते हैं, देख रेख करते हैं गाइस, तभी तो उसमें फूल निकलते हैं। अगर हम उसकी अच्छे से देख रेख नहीं करेंगे ना तो उसकी जितनी पंखुड़ियाँ हैं, जितने फूल खिलने से पहले ही टूट जाएंगे। तो गाइस कभी कभी होता है कि लोग अपना खुद का क्यों नहीं देखते हैं, दूसरों पे क्यों नजरें उंगलियां उठाते हैं। अरे अगर आपको हमारा वीडियो चैनल नहीं पसंद आता तो आप मत देखो, लेकिन कमेंट डालने से पहले कोई भी यूट्यूबर के लिए अगर आप कमेंट ऐसे डालते हो, डालने से पहले उसको 20 बार क्वेश्चन करिए। और हमको टेंशन तो इतना है, बोल नहीं वो तो बता ही दिए, लेकिन फिर भी इस देश दुनिया में हमारे अपनों से दूर कितने हो गए, फिर भी ये देश दुनिया समझने की कोशिश नहीं कर रही है। वही अत्याचार। पहले के देखो ब्राह्मणों में मांस मुर्गा नहीं खाया जाता था, अब के ब्राह्मण भी वो खाते हैं। अब के हमारे भाई लोग अभी भी विचार आप लोग बना लो कि हमको कैसे रखना। ये कोरोना ऐसे कुछ नहीं, अगर आप कलयुग सिर्फ राम गुण गाथा, इसमें जितना ही ईश्वर का भजन, जितना ही कीर्तन भजन, जितने अच्छे अच्छे भाव आप रखेंगे, आत्मा में ही परमात्मा है। ये जो आत्मा है ना, यहाँ पर परमात्मा है। आप हर एक इंसान की आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की आंखें नहीं बंद कर सकते हैं। आप किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, किसी के लिए ईर्षा दोष अगर रख रहे हैं, तो वो सब परमात्मा आपकी देख रहे हैं। आप लोग सोचते हैं हम किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, हम किसी के लिए ऐसे ऐसे कमेंट डाल रहे हैं, हम किसी के परिवार में ऐसे मतलब छानबीन कर रहे हैं, तो वो ईश्वर को डरिए, पूजा आप ना करिए, लेकिन आप अपनी नीयत अच्छी रखिए। अगर नीयत अच्छी रखेंगे ना तो वो ईश्वर साक्षात साथ देता है। हमको देखिए, नवरात्र से पहले हमको गोविंद हुआ था, हम जब अपने गांव में थे हमको 12-13 दिन फीवर आया है, और सिर्फ सरकारी अस्पताल की दवाइयाँ खा खा करके हमने अपने आप को मेंटेन किया है। पर कुछ लोग मतलब ऐसी परेशानी, जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं हॉस्पिटल से बच करके नहीं आते। आप लोगों से प्रार्थना है, अगर आपके परिवार में, माता रानी न करें कि किसी के परिवार में ऐसी परेशानियां आएँ कि इस समय हम इतने परेशानी में हैं, फिर भी आप लोगों से हमेशा हंस करके बात करते हैं, अपने परेशानियों को सब दफना करके आप लोगों के साथ खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि हर एक परेशानी आप लोगों से हम शेयर नहीं कर सकते। हम तो ऐसे हैं कि एक जैसे पत्थर की मूर्त होती है ना, वो पत्थर की मूर्त है, आप लोगों के सामने आते हैं। फिर भी देखिए पत्थर की मूर्त मुस्कुराती नहीं है, हम तो मुस्कुराते रहते हैं, आप लोगों से ऐसे बातें भी करते। इतने सारे टेंशन परेशानियों, अभी कल से लेकर के आज तक हम सही से खाना नहीं खा पाए, हम सिर्फ चाय पानी ही ले रहे हैं, अपने आप को सही रख रहे हैं कि किसी न किसी तरह अपनी सांसों को तो रखना है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो पौधे के विषय में बता दें कि अगर हम पौधे की देख रेख सींच नहीं करेंगे तो फूल पौधे हमारे कैसे रहेंगे, वो पंखुड़ियाँ झड़ जाएंगी। तो गाइस कुछ आप ईश्वर पे ध्यान दीजिए। ऐसे कमेंट डालने से पहले और किसी के परिवार के विषय में ऐसे बोलने से पहले कि घुमा फिरा करके बात मत करिए, सच्चाई बताइए। हम सच्चाई इसमें क्या बताएं, हम सच्चाई बताएंगे कि हम लोगों की किचन ऐसे क्या, ये सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो कभी ना कभी परिवार की बातें आप लोगों से करेंगे।
ऐसी बात नहीं है। जहाँ परिवार इतना अच्छा होना और एकता प्यार हो, साथ में हंसना, साथ में बोलना, साथ में खाना खाना, तो लाख हम किचन अलग अलग किए हैं, वो कोई हमारा अलग नहीं कर सकता है। वो दिल के रिश्ते होते हैं, प्यार के रिश्ते होते हैं। और इसी हम बहनों को और अपने भाइयों को यही सिखाते हैं कि रिश्तों को कैसे संजोना चाहिए, रिश्तों को कैसे अपने मानना चाहिए। और हो सकता है हम आप लोगों से ज़्यादा बात कर लिए हों, तो आप लोग इस चीज़ के लिए बुरा मत मानिएगा। अपनी फैमिली समझ करके इतने परेशानी में होने के बाद भी आप लोगों से इतनी सारी बातें हमने कर लिया। तो बस वही है कि जो इस समय हमारे पास नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए हम ईश्वर से बस प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे ईश्वर, माता रानी जहाँ भी हो, आप ईश्वर के एक दिन तो सभी को जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। तो जब तक यहाँ पर हैं, अच्छे अच्छे सोच विचार, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सबके प्रति अच्छी अच्छी सोच हम रखें। अच्छी सोच अगर हम रख लेंगे ना, तो ये कोरोना कुछ भी नहीं है, इसको हम बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। आज देखो, चिड़ियाघरों की तरह हम लोग कैद हैं। क्यों आप लोग डरे हैं? क्यों आप लोग घरों के अंदर छुपे बैठे हुए हैं? टहलिए, घूमिए, बिना मास्क के घूमिए, क्यों छुपे बैठे? ये ईश्वर की देन है। ईश्वर ने ऐसा किया कि इतना आतंक फैला था कि लोग चोरी छुपा क्या क्या करते थे, क्या क्या करते थे। आज ईश्वर ने ऐसा कर दिया, इतना डरावना दृश्य दे दिया कि कोई किसी के घर नहीं आ सकता है, कोई कहीं होटल नहीं जा सकता है, कोई किसी से आमने सामने बात नहीं कर सकता है। तो ये कलयुग की बीमारी ना यहीं के लोग लेकर के आए हैं, कहीं दूसरी जगह के लोग नहीं लेकर के आए हैं, यहीं के लोगों ने लिया है। और हमारी बातें अगर आप लोगों को बुरा लगे तो इस चीज़ के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अपनी सोच, अपने विचार चेंज करिए, तब देखिए ईश्वर अपने आप ही रास्ता आपका साफ कर देंगे। और आज भी हमें बहुत ही कष्ट है, बहुत ही हम इतनी परेशानी में हैं कि कल किस तरह सब लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे। अब बताइए, 60 साल के भी नहीं हुए थे और हमारे दरोगा जी, हमारी यानी बहन के ससुर जी किस तरह चले गए। और सभी लोग, उनके छोटे छोटे नाती पोता, परी उनके जो भी नाती पोता हैं, सब ऐसे परी ही जैसे हैं। जिठानी के भी 2 बच्चे हैं, रानी के भी 2 बच्चे हैं। रानी के 1 लड़की 1 लड़का है, और जिठानी के सिर्फ 2 ही बेटे, अंशु और प्रांशु। सब कैसे बिलख रहे थे। तो ईश्वर न करे किसी के ऊपर ऐसा कष्ट आए और ऐसी परेशानियां आए। तो इसलिए ईश्वर का नाम लीजिए, कलयुग की बीमारी से दूर रहिए और सबके लिए अच्छा सोचिए, किसी के लिए ईर्ष्या चलन न रखिए। अब यहीं पे हमें अपने कुछ भी अगर गलती से ज़्यादा बोल गए हों आप लोगों के विषय में, तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने माता पिता से यही सीखा है कि हम इतने यूट्यूब चैनल देखते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी के लिए गलत कमेंट नहीं किया। कितना भी हम किसका देख भी लेते हैं, क्यों ऐसा करें किसी के विषय में। अरे अच्छी अच्छी बातें हैं, फैमिली के विषय में बातें हैं, हंसना है, बोलना है, अपना घर गृहस्थी का जो भी कुछ अपना डालते हैं, आप अच्छा कर दो। देखिए हमारी कोई कोई बहनें हैं, कितना अच्छे अच्छे हमको कमेंट डालती हैं और कितना स्नेह प्यार हमको दे रही हैं। उन लोगों के कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत बढ़ती है और ऐसे बात कर लेते हैं। और कोई कोई कमेंट ऐसे आते हैं ना कि कभी कभी एकदम से दुखी कर देते हैं। तो ऐसे मत, आप ये कोरोना महामारी को अगर दूर रखना है, इससे दूर भगाना है, तो अपने सोच पहले चेंज करिए। अपने सोच विचार जितने भी मन में हैं उनको दूर करिए, सबके प्रति अच्छे सोच अच्छे विचार रखिए, तो ये शायद दूर हो जाएगी। अगर सोच सही नहीं रखेंगे ना, तो और परेशानियां हम सभी की बढ़ती जाएंगी, आप ही लोगों की नहीं, हम सभी की बढ़ रही हैं। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो का एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।